चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, वो बेसिकली चैप्टर नंबर 11 में अब जो रिड्यूस होकर आया है वो जस्ट ये सारी डेफिनेशन है। अभी रुक जाओ। लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन व्हिच हैज टू डिफरेंट एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। क्या हो? दो एंड पॉइंट हो, मतलब वो एक खास पॉइंट्स पे जाके खत्म हो रही हो, उसे कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। जिस तरह देखो इसका दो एंड पॉइंट है, एक ये और एक ये, दो एंड पॉइंट है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन उसका कोई दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। एंगल क्या होता है? जिस तरह रे की डायग्राम देख लो कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है ए, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता कि क्या है ये, सो ऑन। जब भी मैंने एरो बना दिया कि आपको नहीं पता कि एंड कहाँ हो रही है, ये लाइन एंड कहाँ हो रही है ये नहीं पता, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? रे। इसको एरो से डिनोट कर देते हैं, जहां पे जो लाइन आपको नहीं पता ना ये कहाँ पे एंड हो रही है, तो उस पे हम एरो बना देते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो रे, अगर दो रे आपस में जो है वो मिलके एंगल बनाती है, दो रे आपस में ज्वाइन होके एक एंगल बनाती है। अब जो इनका ज्वाइंट पॉइंट होता है ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होती है, दो रे आपस में मिल रही होती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है मिलना। जो दो रे आपस में मिल रही होती है ना, उस दो कोना जो होता है वो कोना, ठीक है, वो जो उसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो रे 1 रे 2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ये याद रखना, वर्टेक्स। ये बहुत यूज होगा आगे सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो है वो प्रॉब्लम वो होंगे ना, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल, उसमें यूज होगा। आगे आ जाओ। यहाँ पे एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। ये मैंने बता दिया एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जब कोई एक रे 90 डिग्री पर हो, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। कोई एक रे, दो रे में से कोई एक रे 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। तो अब आ जाओ जी जी डी से ही आप अंदाजा आएगा इसका। परपेंडिकुलर क्या है? कि परपेंडिकुलर इज सेड टू बी, अ लाइन इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब दो लाइन अगर क्या हो रही हो, राइट एंगल पे आके इंटरसेक्ट हो रही हो, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कोई दो लाइन आके इंटरसेक्ट हो रही हो। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एक लाइन आ रही है यहाँ से, एक दूसरी लाइन आ रही है, दोनों लाइन आके एक 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट हो रही है। ये कहलाता है क्या? परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आ जाओ, congruent angles. Angles are congruent if they have same angles measure in degree. Congruent angle मतलब ऐसे एंगल जिनके दोनों के एंगल क्या हो? बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल एक है 70 डिग्री, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 70 डिग्री। भले उसकी पोजीशन दूसरी हो लेकिन एंगल क्या हो? दोनों के बराबर हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये जब हम थ्योरम करेंगे ना, थ्योरम जब कर रहे होंगे तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स की ये बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी। हम इस तरह पढ़ रहे होंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को, हम इस तरह डील कर रहे होंगे। ये देखना, एक यहां से एंगल बन रहा है और एक यहाँ से। कॉन्ग्रुएंट एंगल ये कहलाएगा जितना ये एंगल है ना उतना ही ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये यहां से भी क्या होना चाहिए? 60। ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कि उसकी पोजीशन भले चेंज हो लेकिन एंगल क्या हो? सेम हो। ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या कहलाएंगे? टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड एंड अ वर्टेक्स। ऐसे एंगल, दो एंगल जिनकी जो साइड्स हैं वो दोनों क्या हो? कॉमन हो। फॉर एग्जांपल ये, इसी को आप कंसिडर कर लो, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। इसकी जो ये वाली साइड है वो साइड इसकी ऊपर वाली है, इसकी जो नीचे वाली साइड है वो इसकी ऊपर वाली है, तो ये एक ही साइड इससे भी बन रही है और इससे भी, तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मतलब आपस में मिले हुए हों, आपस में मिले हुए आपस में मिले हों, वो एडजेसेंट कहलाते हैं।
जो एंगल आपस में मिले हो वो क्या कहलाएंगे एडजेसेंट, मतलब आपस में जिस तरह इसकी यहाँ से एंगल बन रहा है और एक दो एंगल एडजेसेंट मतलब आपस में मिले ना। जी एंगल मतलब उसकी जो साइड्स है ना, दोनों की साइड्स जो है वो बराबर हो, ठीक है, जो उसकी साइड है वही उसकी भी साइड हो, उसे कहते हैं हम क्या एडजेसेंट एंगल, कॉमन साइड। नहीं यार, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं? कोलिनियर किसे कहते हैं कि एक लाइन है उसके ऊपर कोई दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो है वो अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे उसको, अगर वो सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हो, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हो, ठीक है। हाँ, ऊपर देखो ये 3 पॉइंट है ए बी सी, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये तीनों किस पे हैं? एक ही लाइन के ऊपर है, तो इस ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और नॉन कोलिनियर क्या कहलाएंगे? जो ऊपर नीचे हो, लाइन के ऊपर नीचे हो, मतलब एक ही लाइन पे लाए नहीं कर रहे हो, 2 लाइन या 3 लाइन पे लाए कर रहे हो, एक बी कर रहा है इस लाइन पे लाए, सी कर रहा है इस लाइन पे लाए और ए कर रहा है इस लाइन पे लाए, तो डिफरेंट लाइंस पे अलग अलग पॉइंट लाए कर रहे हो, उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर क्या? जो एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो, उसे कोलिनियर कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 89 भी क्या है? एक्यूट है, 88 भी एक्यूट है, मतलब सारे जितने भी 90 से डाउन है वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज जो के 90 से सारे बड़े हो, 91 भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, 92 भी और सो ऑन, आपका ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े हो। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कहलाएंगे कि जो दो एंगल आपस में अगर उनको सम कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री बन जाए। अब फॉर एग्जांपल एक एंगल है 60 का, एक एंगल है 30 का, दोनों कंबाइन हुए 90। इस तरह कोई एग्जांपल दो कि दो एंगल, एक एंगल है 50 का और एक है 40 का कॉम्प्लीमेंट्री, तुम बताओ। एक है 75 का और एक 15 का, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री। तुम बोल दो एक 71 का है और एक क्या सर? एक 71 का हो गया और एक तो दूसरा बता रहे ना 29 का हो गया, तो ये भी क्या होगा? सम हो एक गया, 70 एक 20 का, सम हो गया 90 हो गया, ठीक है। तेरे बाप ने करा था। सप्लीमेंट्री देख लो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल्स जब ऐड होके 180 डिग्री बना रहे हो उसे क्या कहलाता है? वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक 90 दो 90 तो 180 हो गया, ठीक है। एक 100 80 और 100 80 और 100 हो गया तो 180 हो गया, मतलब दो एंगल्स आपस में मिलके 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो, उन दोनों एंगल को हम क्या कहलाते हैं? वो सप्लीमेंट्री